अस्सलामुअलैकुम, PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर रियासत की तरक्की और खुशहाली और लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए भरपूर इकदाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से मेंबर कानून साज असम्बली चौधरी मोहम्मद इस्माइल ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने चौधरी मोहम्मद इस्माइल को वोटों की दोबारा गिनती की सूरत में कामयाब होने पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो बहैसियत मेंबर असम्बली ईवान के अंदर और बाहर आवाम की खिदमत के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत गुड गवर्नेंस, मेरिट, आइन की बालादस्ती और इंसाफ की फराहमी के लिए कोई दकीका फरोग गुज़ाश्त नहीं करेगी। आवाम के टैक्सेस का पैसा सिर्फ और सिर्फ आवाम पर खर्च करेंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए अखुवत प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। मेंबर असम्बली चौधरी मोहम्मद इस्माइल ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के तहरीके आज़ादी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अवाम की खुशहाली, मेरिट, गुड गवर्नेंस और आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपने भरपूर तावन और हिमायत का यकीन दिलाया। सदर रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने रोजनामा औसाफ के चीफ एडिटर और ABN न्यूज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव महताब खान के बड़े भाई की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सदर रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने रोजनामा औसाफ के चीफ एडिटर और ABN न्यूज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव महताब खान के बड़े भाई की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात में बुलंदी और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि अवामी मैंडेट का एहतराम करने वाली कौमों ने हमेशा तेजी से तरक्की की मनाजिल हासिल की हैं। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि आम इंतखाबात का साफ शफाफ गैर जानिबदार होना अवामी शराकत एक इक़्तिदार के तस्वुर को यकीनी बनाने का सबसे बड़ा एतमाद साजी का जरिया होता है। उन्होंने कहा कि लाहौर से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबात में हिस्सा लेना कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो दुख्तर मशरक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पंजाब से वालेहाना अकीदत का तसलसल है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर के संगीनी वाले सियासी मुआशी मुआशरती हालात का मुकाबला करके मुल्क को सहारा दिया। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आलमी सतह पर सरदखानों की दबी फाइलों से मसला कश्मीर को निकाल कर आलमी ऐवानों में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनाया, अवाम को बिला तखसीस उनके हुकूक उनकी दहलीज तक पहुंचाने की इब्तदा की और आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का अमल शुरू किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने रोजनामा औसाफ के चीफ एडिटर और ABN न्यूज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव महताब खान के बड़े भाई के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने रोजनामा औसाफ के चीफ एडिटर और ABN न्यूज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव महताब खान के बड़े भाई के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के केस स्टडीज एलिवेशन मिशन हेड डॉक्टर मोहम्मद अहमद जुबैर की सेक्रेटरी तालीम रजाक अहमद नदीम से मुलाकात, स्कूलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस के हवाले से तबादला ख्याल। इस्लामी तरक्याती बैंक के प्रोजेक्ट बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल के तावन से 1317 मिलियन की लागत से बनने वाले 54 स्कूल महकमा तालीम के सपोर्ट कर दिए गए थे, जिनकी एवेल्यूएशन के लिए ISBD मिशन आज़ाद कश्मीर आया है। मुलाकात में इस्लामी तरक्याती बैंक के प्रोजेक्ट बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल के तहत 9 तामीर शुदा 54 स्कूलों की इमारतों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अमूर ज़ेर बहस आए, जो कि 1317 मिलियन की लागत से मुकम्मल किए गए और अब महकमा तालीम स्कूल्स के हवाले कर दिए गए हैं। मुलाकात में मिशन हेड डॉक्टर मोहम्मद अहमद जुबैर ने ISDB के तहत कायम होने वाले तीनों डिवीजन्स के इदाराजात का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाएगी। डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात शौकत जावेद मीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने रियासत जम्मू और कश्मीर के दोनों अतराफ पाकिस्तान के चारों सूबों समेत 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर इंतहाई अकीदत व एहतराम, नजरियाती जोशो जज्बे और मिली यकजहती से मनाने का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के दिन पूरे कश्मीर में जलसे, जुलूस, मुजाहरे, धरने, दीगर एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी और पाकिस्तान को मिलाने वाली शाहराहों पर हाथों की जंजीरें बनाकर मजलूम निहत्ते आज़ादी पसंद पुरअमन कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जाएगा।
گا جبکہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے سائرن بھی بجائے جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات شوکت جاوید میر نے پارٹی صدر چودھری محمد یاسین، اسپیکر چودھری لطیف اکبر، سیکرٹری جنرل فیصل راٹھور کی ہدایات پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر حکومت کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی سربراہی میں 1.5 کروڑ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول ناقابل تسخیر دفاع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرے گی۔ 5 فروری کو لبریشن کمیشن اور پاسمان حریت کے باہمی اشتراک سے ایک عظیم الشان ریلی نکالی جائے گی جو سینٹرل پریس کلب سے پیدل مارچ کرتے ہوئے مشن دفتر جا کر سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے نام میمورنڈم پیش کر کے سیکیورٹی کونسل کی منظور شدہ قراردادوں پر عمل درآمد اور مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ قابض افواج کی ریاستی دہشت گردی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کروانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ شوکت جاوید میر نے کہا کہ ریلی کی قیادت وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، پیپلز پارٹی کے صدر چودھری محمد یاسین، سابق وزرائے اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان، سردار محمد یعقوب خان، سردار عتیق احمد خان، مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر، تحریک انصاف کے صدر سردار عبدالقیوم نیازی، جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر مشتاق الاحمد، قائد حزب اختلاف خواجہ فاروق احمد کے علاوہ حریت کانفرنس کے قائدین سمیت تمام مکاتب فکر کے زومہ کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر صنعتی راجہ سداگت خان کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے انتظامات سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر نے مضر صحت اشیاء خوردنوش کی روک تھام، دودھ کی کوالٹی کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق فروختگی کو یقینی بنانے سمیت 5 فروری کی یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کی ہدایت کی اور کہا کہ اسسٹنٹ کمشنرز روزانہ کی بنیاد پر بازاروں میں فروخت ہونے والی اشیاء کا معیار چیک کر کے رپورٹ پیش کریں گے۔ ضلع بھر کی جملہ تحصیلوں میں 5 جنوری کے پروگرامات کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے ہر شعبہ زندگی سے لوگوں کو دعوت دی جائے تاکہ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے ہمارے بے بس و لاچار بہن بھائیوں تک مثبت پیغام جائے۔ ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی کی زیر صدارت 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کو شایان شان طریقے سے منانے کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں طے پایا کہ یوم یکجہتی کو بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ اس حوالے سے تمام تر انتظامات کے لیے مختلف محکموں کی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں جو مختلف پروگرامات کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں گی۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سید اشفاق گیلانی نے کہا کہ 5 فروری کو کشمیری اور پاکستانی عوام اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کریں گے اور اس عزم کا اظہار کیا جائے گا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ضلع جہلم ویلی ہیڈ کوارٹرز میں تینوں تحصیلوں میں یوم یکجہتی کے موقع پر ریلیوں اور جلسے جلوسوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 5 فروری کو ہر سال ہم مظلوم کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کر کے دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ سیکرٹری زراعت عامر محمود نے چارج سنبھالنے کے بعد نظامت اعلیٰ زراعت کا دورہ کیا اور محکمانہ بریفنگ لی۔ سیکرٹری زراعت نے عملے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے افسران کو لگن کے ساتھ زمینداران کی فنی معاونت کرنے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری زراعت عامر محمود نے سیکرٹری زراعت کا چارج سنبھالنے کے بعد نظامت اعلیٰ زراعت کا دورہ کیا اور محکمانہ بریفنگ لی۔ سیکرٹری زراعت عامر محمود کے زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں چیف پلاننگ زراعت اور لائف اسٹاک راجہ دلیپ وزیر، ناظمی اعلیٰ آبپاشی، پروجیکٹ ڈائریکٹر آبپاشی، ناظمین محکمہ زراعت کے علاوہ محکمہ زراعت اور آبپاشی کے افسران نے شرکت کی۔ ناظم پارکس اینڈ ہارٹی کلچر کی جانب سے سیکرٹری زراعت کو محکمانہ امور سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت عامر محمود نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں پیدا ہونے والی دیسی اقسام کے پھل اور سبزیات کے تحفظ اور بحالی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فضلات کو مضر جانوروں سے ہونے والے نقصانات سے بچانے کے لیے دیگر متعلقہ محکمہ جات کے ساتھ مشترکہ کاوش کی جائے۔ انہوں نے محکمے کے افسران کو زیتون کی ویلیو ایڈیشن، آئل ایکسٹریکشن کے حوالے سے بھی تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں زراعت کے فروغ اور ترقی کے لیے پرائیویٹ ادارہ جات کے ساتھ مل کر کام کرنے اور فیلڈ عملے کی کارکردگی کو باقاعدگی سے جانچا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین حاضری یقینی بنائیں۔ بعد ازاں سیکرٹری زراعت نے نظامت اعلیٰ میں موجود لیبارٹری کا دورہ بھی کیا اور احاطے میں زیتون کا پودا بھی لگایا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوٹلی سید نسیم عباس کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کو شایان شان طریقے سے منانے اور اس قومی یوم کی تقریبات میں معاشرے کے تمام طبقات کی بھرپور شرکت یقینی بنانے کے سلسلے میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटली सैयद नसीम अब्बास की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ताजर कम्युनिटी, ट्रांसपोर्टर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में योम इजहार यकजहती की तैयारियों के सिलसिले में 22 जनवरी 2024 को होने वाले इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। इजलास में ताजर कम्युनिटी, ट्रांसपोर्टर्स यूनियंस और सिविल सोसाइटी ने योम यकजहती के मौका पर शहर के माहौल को खुशगवार रखने और मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ इजहार यकजहती में भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का आदा किया। योम यकजहती कश्मीर के इंतजामात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर नीलम की ज़ेर सदारत इजलास इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि योम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को दिन का आगाज जिला भर की मसाजिद में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। शहर को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडों, बैनर्स आवेजा करके सजाया जाएगा। जिला भर में इस दिन यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी तकारीब मुनक्किद होंगी। मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अटमकाम में होगी, जबकि शहदाए बिंतल चौक में इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। सुबह 10 बजे सायरन बजाया जाएगा, ट्रैफिक रोक दी जाएगी और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि योम यकजहती कश्मीर को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के ज़ोमा कराम, अंजुमन ताजरान, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन समेत सिविल सोसाइटी को यकजहती के प्रोग्राम में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाएगा। 5 फरवरी के दिन की मुनासबत से तालीमी इदारों में खुसूसी तकारीब भी मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें कश्मीर की आज़ादी के लिए तुलबा और तालिबात के दरमियान मुकालमे, बहस व मुबाहिसे और तकारीर का मुकाबला भी करवाया जाएगा, ताकि नई नस्ल को मसला कश्मीर से रोशनास कराया जा सके। दिन की मुनासबत से खून अतिया करने का कैंप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटमुकाम में 4 फरवरी को लगाया जाएगा। 5 और 4 फरवरी की दरमियानी शब कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शमें भी रोशन की जाएंगी। महकमा खुराक नीलम ने बाड़ियां, फलाका, मीरपुरा और अशकोट के बाजारों की चेकिंग की। एक्सपायर अशिया रखने वाले दुकानदारों को जुर्माने आयद किए गए और वार्निंग देकर आइंदा एक्सपायर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा खुराक नीलम ने बाड़ियां, फलाका, मीरपुरा और अशकोट में बाजारों की चेकिंग की। एक्सपायर अशिया रखने वाले दुकानदारों को जुर्माने आयद किए गए और वार्निंग देकर आइंदा एक्सपायर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इब्रार अहमद मीर ने कहा कि महकमा खुराक आवाम और ताजर यूनियन के तावन से नीलम को गैर मयारी अशिया से पाक बनाएंगे। किसी किस्म की भी गैर रजिस्टर्ड, एक्सपायर्ड और क्वालिटी रिपोर्ट मौजूद न होने वाली अशिया को बाजार में फरोख्त नहीं करने दिया जाएगा। इस हवाले से दफा 144 नाफिज है। हमारा स्लोगन है गैर मयारी अशिया से नीलम को पाक किया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम गैर मयारी अशिया खुर्दनोश के कारोबार के हवाले से निशानदही करे। महकमा खुराक बर वक्त कार्रवाई करते हुए साइलिन की भरपूर दादरसी करेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अहकामात की रोशनी में नीलम में हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक मयार को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर हवेली राजा इमरान शाहीन की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर का पुलिस के हमरा बाजार का दौरा, गैर कानूनी तजाविज़ात, मेडिकल स्टोर, क्लीनिंग की पड़ताल की और एशिया खुर्दनोश के इनराह का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हवेली का कहना था कि किसी भी ताजिर को मसनूई महंगाई की इजाजत नहीं देंगे। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक, लेबॉर्ट्री, मेडिसिन की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुनाफाखोरी करने वालों को खबरदार करते हुए उनका कहना था कानून के शिकंजे से बचना ही आफियत है। बहुत जल्द प्राइवेट क्लिनिक की जांच पड़ताल भी की जाएगी। अद्वियात के मेयार को बेहतर बनाया जाए। इंसानी जानों से खेलने वाले किसी भी मेडिकल स्टोर या डॉक्टर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और बाजार में अशिया खुर्दनोश के रेट्स की चेकिंग का अमल भी जारी रहेगा। PID AJK डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान।